सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी कि जो देश में जो कुछ हो रहा है, समझ में आ गया कि बीजेपी की विचारधारा है और आरएसएस की विचारधारा है, लेकिन ये अभी क्यों इम्प्लीमेंट किया गया है? मतलब इस वक्त जब कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है और बिल्कुल चीज़ें इधर-उधर हैं, तो किस तरीके से आप ये सब देखते हैं? लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। लोकतंत्र की हत्या का 21वीं सदी का स्टाइल ये नहीं है कि कोई टीवी के ऊपर आके बोलेगा हमने संविधान को सस्पेंड कर दिया। ऐसे काम अब नहीं होते। लोकतंत्र की हत्या अब रोज एक एक डेढ़ इंच करके जिबह किया जाता है लोकतंत्र को, चाहे रूस में हो, तुर्की में हो, हंगरी में हो, श्रीलंका में हो। आजकल का मॉडल यही है कि रोज हल्का सा उसका गला दबाया जाता है। हमारे देश में पिछले साल डेढ़ साल से अब बिल्कुल बेशर्मी से हो रहा है। कहने को लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र की बुनियादी जो न्यूनतम चीज़ें हैं उनको समाप्त किया जा रहा है। और उस बुनियादी बातों में से है विरोध का अधिकार। दुनिया भर में लोकतंत्र का इतिहास बताता है कि विरोध के आधार पर लोकतंत्र बनते हैं, और हमारे यहाँ उसी विरोध का गला घोंटने की कोशिश हो रही है। कहा जा रहा है कि आप सड़क पे विरोध नहीं कर सकते, अगर किया था तो झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं। विद्यार्थियों से 50-50 लाख का मांगा जा रहा है श्योरिटी। कोई काला झंडा दिखाए तो उसके खिलाफ 302 मर्डर का मुकदमा बनाया जा रहा है। मतलब भूल के भी विरोध मत करना, मतलब लोकतंत्र नहीं चाहिए। जहाँ विरोध नहीं है वहाँ लोकतंत्र नहीं है। राम मनोहर लोहिया ने कहा था, जब सड़कें सूनी होती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। यानी कि जो जमीन पर चल रहे संघर्ष और संसदीय लोकतंत्र के अंदर एक गहरा रिश्ता है। अगर जमीन पे संघर्ष नहीं होगा तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। आज उसी बात को याद करने की ज़रूरत है, और हम सब आज यहाँ इसीलिए इकट्ठे हुए ताकि ये कह सकें कि हम सड़कों को खाली नहीं होने देंगे, शांतिपूर्वक तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से, लेकिन अपना विरोध दर्ज करेंगे ताकि लोकतंत्र बचा रहे। जिस तरीके से तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेलों में ठूसा जा रहा है, उमर खालिद को भी जेल में बंद कर दिया गया, डॉक्टर कफील खान को बहुत तमाम जद्दोजहद के बाद बेल मिल पाई, और उसके बाद अब भी सरकार का जो ये है, जो चुने हुए लोग हैं जिनका इफ़ेक्ट जनता पे ज़्यादा पड़ता है, जिनकी बात का मान ज़्यादा है, उनको सरकार उठा करके जेल में डाल रही है। ये भी तो एक तरीके से तानाशाही है। एक तरीके से नहीं, आज दुनिया में तानाशाही इसी तरीके से ही होती है। वो 19वीं सदी वाली तानाशाही का अब सिस्टम खत्म हो गया। अब स्टालिन वाली तानाशाही नहीं होती है, अब माओ वाली तानाशाही नहीं होती है, हिटलर के स्टाइल की नहीं होती है। अब इसी स्टाइल से होती है तानाशाही, जिसमें धीरे धीरे आपके रास्ते बंद किए जाते हैं, जुडिशरी अचानक एक तरफ झुक जाती है, स्वतंत्र संस्थाओं के दरवाजे बंद होने शुरू हो जाते हैं। ठीक इसी तरह से दुनिया में हो रहा है, और हिंदुस्तान जो है बिल्कुल एक स्टैंडर्ड नमूना बनता जा रहा है। वो देश जिसने पूरी दुनिया को लोकतंत्र का रास्ता दिखाया था, आज दुनिया को लोकतंत्र बंद करने का एक नमूना बनता जा रहा है। अगर आपके नज़रिए से देखें, क्योंकि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपके नज़रिए से देखें कि देश में जो कुछ भी हो रहा है, उसका अगर आप श्रेय या दोष जिसे भी देना चाहें, उस पर क्या कहेंगे? लोकतंत्र में अंत में श्रेय या दोष जनता को देना चाहिए। अगर सत्ता में बैठे लोग ये कर रहे हैं तो दिक्कत ये है कि हम चुप हैं। श्रेय या दोष मीडिया को भी देना चाहिए। जितनी नफ़रत इस देश में फैलाई गई है पिछले कुछ सालों में, वो मीडिया के माध्यम से फैलाई गई है। और आज से 15-20 साल पहले, 20 साल बाद इस देश का हर पत्रकार शर्म से याद करेगा इस दौर को जिसके अंदर से आज मीडिया गुजरा है। दोष इस देश के तमाम संस्थाओं पे जो लोग बैठे हैं उनको देना चाहिए, और दोष जो सबसे बड़े सिंहासन पे बैठे हैं उन्हें देना चाहिए, क्योंकि इशारे वहीं से आते हैं। लोकतंत्र की हत्या वो लोग करते हैं जो लोकतंत्र के माध्यम से चुन के सबसे ऊंची कुर्सियों पे बैठते हैं। यही 21वीं सदी का मॉडल है, यही हो रहा है हमारे देश में। बहुत शुक्रिया। तो ये योगेंद्र यादव जी थे जिनसे हमने बात करी। जितना दोष सरकार का है उतना ही दोष जनता का, और उससे भी ज़्यादा मीडिया का।
क्योंकि मीडिया अपना काम कहीं ना कहीं अब भूलती जा रही है। और अपनी बात में इसी का जिक्र किया योगेंद्र यादव जी ने। दिल्ली से न्यूज़ मैक्स के लिए कैमरामैन फयाज हुसैन के साथ मुन्ना। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।